अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया। इसके मुताबिक कुवैत के अंदर अब जो अजनबी लोग हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ ऐसे लोगों को ही दिया जाएगा जिनकी सैलरी से 600 केडी से ज़्यादा हो, यानी 600 केडी या 600 केडी से ज़्यादा हो और साथ में वो यूनिवर्सिटी का डिग्री रखते होंगे, तो उन तमाम लोगों को ही अब ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो दिया जाएगा। जबकि बताया गया है कि अगर किसी की 600 केडी सैलरी रही होगी और वो नौकरी चेंज किया होगा और नौकरी चेंज करने के बाद उसकी जो सैलरी है वो 400 केडी आ चुकी होगी, तो ऐसी सूरत में उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वापस ले लिया जाएगा। जी हाँ, तो अब जैसा कि कल ही मैंने आपको अपडेट किया था कि कुवैत के अंदर नया कानून जो है वो लागू होने वाला है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो अजनबियों का है वो बहुत ही जल्द लिया जाएगा। ऐसे लोगों का जो कि रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं, और साथ में कुछ नए नियम लगाए जाएंगे जिसके तहत भी लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लिया जाएगा। क्योंकि कुवैत के अंदर ट्रैफिक जाम जो है वो ज़्यादा लग जाता है और उसको हल करने के लिए कुवैत सरकार जो है वो नए रूल्स लागू कर रही है। तो ये अजनबियों के लिए बुरी खबर है कि अब कुवैत के अंदर सिर्फ उन लोगों को ही सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा जिनकी सैलरी 600 केडी से ऊपर होगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के दौरान ज़बरदस्त कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 474 इलीगल गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें डिपोर्ट सेंटर भेज दिया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि 348 इसमें मर्द हैं जबकि 126 औरतें भी शामिल हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ कानूनी उपाय किए जा रहे हैं ताकि उनको जल्द से जल्द कुवैत से उनके देश डिपोर्ट किया जा सके। तो यहाँ पर एक ये भी जानकारी आपको दे दें कि जो लोग कुवैत से जाना चाहते हैं इलीगल तरीके से हैं, तो वो तमाम लोग पुलिस को पकड़ा कर भी कुवैत से अपने देश जो है वो जा सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग कुवैत से इंडिया का सफ़र कर रहे हैं, तो अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपका पीसीआर टेस्ट जो है वो किया जाएगा। साथ में अगर आप जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पर आते हैं तब भी वहाँ पर पीसीआर टेस्ट जो है वो किया जाएगा, और लखनऊ एयरपोर्ट पर भी आपका पीसीआर टेस्ट जो है वो किया जाएगा। जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको 5 से 6 घंटे तक जो है वो इंतज़ार भी करना पड़ सकता है पीसीआर टेस्ट के लिए। पीसीआर टेस्ट आ जाने पर आपका जो रिपोर्ट होगा वो अगर नेगेटिव है तो फिर आपको एयरपोर्ट से आपके घर जाने की परमिशन दी जाएगी। इसी तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट पर भी अभी रूल्स जो है वो लागू किए जा रहे हैं, जबकि मुंबई एयरपोर्ट पर भी रूल्स जो है वो लागू है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 31 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 22 लोग ठीक हुए हैं और किसी की मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में 19,794 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जबकि 322 केस इस वक्त कुवैत में एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है और 3 केस आईसीयू में हैं। तो ये तो आज की कुवैत की बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।